उस रात मैंने उसे पहली बार देखा था और अजीब बात यह थी कि मुझे लगा जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ। मैं उस कैफ़े में रोज़ जाता था। वही कोना, वही कॉफ़ी, वही खिड़की जहाँ से शहर की लाइट्स दिखाई देती थीं और हर शाम वो सामने वाली टेबल पर बैठती थी, किताब खोलकर, लेकिन पढ़ती कम और खिड़की के बाहर ज़्यादा देखती थी। मैं कभी उससे बात नहीं कर पाया, लेकिन ना जाने क्यों उसका इंतज़ार करने लगा था। फिर एक दिन वो नहीं आई और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी अजनबी की कमी भी महसूस हो सकती है। तीसरे दिन जब वो वापस आई, मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके सामने जाकर बैठ गया। मैंने हिम्मत करके कहा, सॉरी, लेकिन मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कोई राज छुपा हो। तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं, उसने कहा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। फोटो में एक छोटा लड़का था और उसके पास खड़ी एक छोटी लड़की, दोनों मिट्टी से सने हुए हंस रहे थे। मेरी सांस रुक गई। ये मैं हूं? मैंने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया। तुम हर गर्मियों में हमारे गांव आते थे और हर बार जाते वक्त कहते थे कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। मेरी आंखें नम हो गईं। और तुमने इतना याद रखा? मैंने पूछा। वो धीरे से बोली, मैंने कुछ भी नहीं भुलाया, बस तुम्हें फिर से मिलने में 10 साल लग गए। उस शाम कॉफ़ी ठंडी हो गई, शहर की लाइट्स धुंधली हो गई और पहली बार किसी अजनबी के सामने बैठकर मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तो अब देर तो नहीं हो गई? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं अभी भी वही जवाब सुनना चाहती हूँ। उस दिन मुझे समझ आया, कुछ लोग किस्मत से नहीं मिलते, वो वापस लौटते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से धन्यवाद। ऐसी ही और रोमांटिक, क्राइम और सस्पेंस कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।